धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। संप्रदाय जगत कहाँ कार्य कर रहा है? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पर शासन करने में, संयम करने में। लेकिन अध्यात्म जगत मूलभूत बात को पकड़ता है कि ऊपर से बुद्धि और अहंकार से शुरू करो। जहाँ तुम्हारी बुद्धि ने निर्णय ले लिया ना कि सत्संग में मजा आता है, अब मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब अपने आप आएंगे यहाँ। लेकिन जहाँ तुम्हारे बुद्धि ने निर्णय नहीं लिया वहाँ इनको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों को भेजते थे ना जबरदस्ती पहले सत्संग में, वैसे भेजना पड़ेगा। लेकिन एक बार बुद्धि का निर्णय हो जाए फिर कोई जबरदस्ती नहीं चलती। चलो, तो तीसरा सिद्धांत हमारा क्या था? कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। ये एक्चुअली करण समझाने में मुझे लगा, बाकी सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांत क्या कह रहा है? ये सब भी उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? अपरा प्रकृति से। पुरुष जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में उपस्थित कहा जाता है। ये सिद्धांत नंबर 4। जब भी कोई सुख दुख का अनुभव होता है तो वहाँ जीवात्मा उपस्थित होता है, और उपस्थित होता है इसलिए किसी एंगल से उसको भोक्ता कह दिया जाता है। इसको तो कोई सुख दुख नहीं होता, वाह ये बड़ी सुखी होती हूँ आज मैं बेन प्रभु के हाथ में पहुँच गई, ऐसा इसको कुछ होता है? इसे कोई दुख होता है? बेन प्रभु ने मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया। न सुख का अनुभव है न दुख का। जहाँ जहाँ सुख दुख का अनुभव हो रहा है समझो वहाँ वहाँ जीवात्मा की उपस्थिति है। ये चौथा सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था? सब कुछ अनादि से चल रहा है। दूसरा सिद्धांत राग द्वेष भी अपरा प्रकृति में से उत्पन्न हो रहे हैं। तीसरा सिद्धांत कार्य और करण भी इस प्रकृति में से उपस्थित हो रहे हैं। और चौथा, जहाँ जहाँ सुख दुख का अनुभव होता है, तुम्हें होता है सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, ये समझो इस भोगने में हेतु जो कारण है उपस्थित है वो कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा को नहीं होता, वो भी आगे बोल देंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे में जीवात्मा है तभी तक तुम्हें सुख दुख का अनुभव हो सकता है। सुख और दुख का अनुभव किसे होता है वैसे? मन को। और ये मन बुद्धि और अहंकार के अधीन हो, अध्यात्म के अधीन हो तो वो अपने आप सुखी हो जाती है। और यही मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के अधीन हो तो ये दुखी होता है। तुम्हें समझ में आ रहा है? हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मन जिसके ऊपर शासन करता है अगर वो इस पर शासन करने लगे तो वो दुखी होगा कि नहीं? गेटिंग द पॉइंट? मन को शासन करना था कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर, उसके बदले कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय मन पर शासन करने लग जाए तो मन दुखी हो जाता है। और मन तो स्वाभाविक रूप से बुद्धि और अहंकार के अंडर में ही था, और जब वो उसके अंडर में आ जाता है तो पजल सॉल्व। वो होता है ना, पजल में आखिरी पीस लगा दो, पजल सॉल्व। तो इस मन को रहना था बुद्धि और अहंकार के अधीन, तभी ये सुखी रह सकता था, बिकॉज इट वॉज फॉलोइंग द हायरार्की। लेकिन ये मन गलती से चला गया किसके हाथ में? कर्म और ज्ञानेंद्रियों के हाथ में, इसलिए ऑलवेज अनहैप्पी। सिद्धांत 5 नेक्स्ट श्लोक के अंदर, प्रकृति में स्थित पुरुष ही त्रिगुणात्मक पदार्थ का भोक्ता है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही त्रिगुणात्मक स्वभाव का, त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। ये 5वां सिद्धांत। अब ये प्रकृति कौन सी है पहले तो ये करो, अपरा प्रकृति। उसमें पुरुष कौन से हो गए? अब पुरुष कौन से हो गए? 2 पुरुष है इसमें। एक तो वो जो पुरुष लिखा है वो, और दूसरा क्षेत्रज्ञ। ये दोनों ही तो पुरुष हैं। पुरुष मतलब कॉन्शियस प्रिंसिपल की बात चल रही है। अपरा प्रकृति के अंदर देखो सिद्धांत क्या है? अपरा प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। ये जितना भी कुछ, ये जो पुरुष है और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों भोगता है इसके अंदर। यानी जो स्वाद लेने का काम आता है, सुख दुख का स्वाद, वो या तो उधर के पुरुष को आता है या इधर के क्षेत्रज्ञ को आता है। और फाइनली
छठा है, गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इन गुणों का संग, गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। इन गुणों का जो संग करता है, सत्व का संग करोगे तो वैसी योनि प्राप्त होगी, रजस का करोगे तो वैसी योनि, और तमस का करोगे तो वैसी योनि। अब ये 6 सिद्धांत है। डोंट आस्क वाई, वैसे तो तुम्हें क्लियरली समझ भी आ रहे होंगे, वाई की कोई जगह नहीं है। पहला सिद्धांत क्या था? सब कुछ इस चार्ट पे है वो सारा क्या है? अनादि है। दूसरा, राग द्वेष वगैरह जो भी है वो किस में होते हैं? उसमें से निकलकर बाहर आ रहे हैं। उधर राग द्वेष नहीं है परा प्रकृति में। अपरा प्रकृति के अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तीसरा, कार्य और करण भी इसमें से आते हैं। अब इस कार्य और करण यानी करण का उपयोग किस तरह किया जाए, करण का उपयोग किस तरह किया जाए कि ईश्वर ऐक्यता हो, उसके लिए मुझे ये सारा समझाना पड़ा। ये तुम्हें समझ में आया होगा। चौथा सिद्धांत, सुख दुख केवल जीवात्मा की उपस्थिति में होते हैं। पांचवा सिद्धांत, अपरा प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को ही भोगता है। वो किसको भोगता है? जो भी उसका भोगना हो रहा है वो सत्व रजस तमस को ही भोग रहा है। सत्व बढ़ जाएगा सुखी हो जाएगा, तमस बढ़ जाएगा दुखी हो जाएगा, यही काम चलेगा। और छठा सिद्धांत है, गुणों का संग ही इस जीवात्मा के यानी सत्व रजस और तमस का संग ही इस जीवात्मा को अच्छे बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण है। अब ये जीवात्मा कैसा है? क्योंकि अब वही के वही 6 प्रश्न का विस्तार से उत्तर चल रहा है। अब ये जीवात्मा यानी क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ कैसा है? इसके लिए 6 बातें नेक्स्ट श्लोक में बताई है। 22वें श्लोक में, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। सिद्धांत है ये तो वापस, इस देह में स्थित आत्मा, तुम्हारे में आत्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं? वो आत्मा वास्तव में कैसा है? परम आत्मा। परम आत्मा यानी ईश्वर, उसकी जाति ईश्वर की ही है। अब वो देह में रहकर कैसा है? 6 बातें बताई। पहली, साक्षी होने से उपद्रष्टा है। तुम्हारे उसमें लिखा है सारा, साक्षी होने से उपद्रष्टा है। आत्मा का प्रथम गुण है वह साक्षी। और तुम ये 6 गुणों के आधार पर जीवन जियोगे तो तुम्हारे भीतर में ईश्वर होने का ही अनुभव चलेगा, परमात्मा होने का। पहला गुण बता रहे हैं, आत्मा साक्षी है। जैसे गाड़ी में रहा है पेट्रोल, कोई सत्संग में आए या शराब घर में जाए या वेश्या घर में जाए या कहीं पर भी जाए, मॉल में जाए, पेट्रोल उससे प्रभावित नहीं होता। तुम सत्संग में आए तो आज तुम्हारा पेट्रोल बड़ा खुश होगा ना, वाह आज तुम सत्संग में जा रहे हैं। हाँ, पेट्रोल का काम है खाली एक उपस्थित है वो, पर प्रभावित नहीं है। साक्षी का यही मतलब होता है ना, उपस्थित है। जैसे बिजली है, बिजली से चलता है ये बल्ब चलता है। इसमें कोई बैठकर भगवत गीता पढ़ाए या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान करे, बिजली को कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन के ऊपर कोई पिक्चर चल रही है, उस पर कोई प्रेम का दृश्य है कि कोई आतंकवाद का दृश्य है, स्क्रीन को कोई फर्क पड़ता है? तुम क्या हो? इन अपेक्षाओं से देखो तो तुम स्क्रीन हो, इन अपेक्षाओं से देखो तो तुम बिजली हो, इन अपेक्षाओं से देखो तो तुम पेट्रोल हो। पेट्रोल की तरफ जलना मत, पेट्रोल हो तुम लोग। लेकिन हम लोग देखते किस अपेक्षा से अपने आप को? हम बल्ब की अपेक्षा से देखने लग जाते हैं, गाड़ी की अपेक्षा से देखने लग जाते हैं। हम कहीं ना कहीं जो दृश्य चल रहे हैं हमारे अंदर, हम उस अपेक्षा से देखते हैं और इसलिए गड़बड़ होती है। सबसे पहला गुण बता रहे हैं, आत्मा कैसा है? उपस्थित है। उसकी मौजूदगी में सारा प्रपंच चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल प्रभावित नहीं है। कैटलिस्ट वर्ड लिया था, उत्प्रेरक तत्व है यानी उपद्रष्टा। दूसरा अनुमंता है, सेकंड इसको लक्षण दिया अनुमंता, कोई भी कार्य करने में उसकी अनुमति है। हाँ कि नहीं? तुम्हें सोना है सत्संग में तो अनुमति है, तुम्हें ध्यान से सुनना है तो उसके, अब आत्मा थोड़ी मना करता है। तुम कुछ भी काम करने जाओ उसमें वो आत्मा तुम्हें सपोर्ट ही करेगा। कोई ऐसा कहे मेरे आत्मा ने भीतर से मना कर दिया कि ये नहीं करना, समझना वो झूठ बोल रहा है, इज एग्जैगरेटिंग, उसका मन मना कर रहा है। अभी तो तुम ये सारी क्लियरली समझ रहे हो ना। मेरे आत्मा ने मुझे झकझोर के रख दिया। आत्मा नहीं झकझोरती, झकझोरती है तुम्हारी बुद्धि। ये क्या निर्णय ले लिया तुमने?
तो ये सारा जो आत्मा है वो कैसा है? अनुमंता। तुम्हें जो कार्य करना है, तुम्हें इस बल्ब के नीचे बैठकर भगवत गीता पढ़ानी है, अनुमति है। तुम्हें इस बल्ब के नीचे बैठकर भोग भोगने हैं, अनुमति है। तुम्हें इस बल्ब के नीचे बैठकर टेररिस्ट कोई अटैक प्लान करना है, बल्ब कहता है मेरी अनुमति है। वो कभी किसी को मना करता है? इस तरह भी आत्मा का दूसरा गुण क्या है? अनुमंता है। आत्मा ना बीच में बाधा पहुंचाता है, ना तुम्हें साधक होता है। साधक कौन होता है? यहां देखो, अब साधक कौन होता है? तुम्हारे बुद्धि और अहंकारी हैं, और अहंकार पर काम कर सको तो हटाओ, बाकी सबको भूल जाओ। लेकिन सीधे अहंकार पर काम नहीं होता, इसलिए अध्यात्म जगत बुद्धि और अहंकार दोनों से यात्रा कराने की कोशिश करता है, और अधिकांश समय बुद्धि पर ही यात्रा कराता रहता है। अनुमंता है, हर कार्य में अनुमति देता है। थर्ड, भरता। सब कुछ इसी की हाजिरी में धारण होता है, पोषण होता है। हाँ कि नहीं? तुम एक मुर्दे को खिलाओ पौष्टिक खीर, आज का लड्डू खिलाओ, तुम उस मुर्दे को न धारण करेगा न पोषण, यहीं पर नो एंट्री लग जाता है। यानी जो कुछ भी धारण पोषण होता है वो सारा आत्मा की उपस्थिति में ही होता है। यानी ये आत्मा यानी कौन? मैं। हाँ, तो मैं मेरी बोलूं? हाँ, मैं तो बोलूंगी तो मेरी बोलूंगी ना। मैं साक्षी हूं, मेरी उपस्थिति में सारा धरण पोषण होता है। मैं ही सबको अनुमति देता हूं। सबको मतलब तुम लोगों को नहीं, मेरे अहंकार, बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को, इन सबको अनुमति कौन दे रहा है? मैं खुद। यानी तुम अगर ये कहो ना आज से कि वहां वो लोग इतने फोर्स कर रहे थे ना, इसलिए हमें जाना पड़ा, तो क्या हो जाएगा? ये सिद्धांत विरोध हो जाएगा। सिद्धांत क्या कह रहा है? अनुमति मैं देता हूं। कोई बाहर का तुम्हें फोर्स करके कहीं नहीं ले जा सकता। कोई लुधियाना से फोन करके तुम्हें सत्संग छोड़ने को नहीं कह सकता। लेकिन तुम्हारी मति मरी, तुम्हारी बुद्धि मरी, इसलिए तुम सत्संग छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिए। अनुमति किसने दी? तुमने स्वयं ने। लेकिन आरोप किस पर डाला? दूसरों के ऊपर। आरोप उस पर डाल रहे हो, अनुमति खुद ले रहे हो। पूरा का पूरा स्प्लिट यानी दोगलापन तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। ये मैं एक जने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। कोई तुम्हें फोर्स करके वहां ले जाए, कभी हो सकता है क्या? कभी हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। किसी का अपहरण भी होता है ना, उसके अंदर भी तुम्हारी इच्छा कहीं ना कहीं अभी की कभी की रही ही है। सीता के अपहरण में उसकी इच्छा थी, रावण का अपहरण कर जाए ये नहीं, लेकिन उसकी इच्छा एक स्टेप पहले थी कि किसी सन्यासी को मैं दे दूं और आज्ञा पालन से बाहर आ जाऊं। जहां उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और इच्छा का पोषण किया, आज्ञा देके गए थे राम कि निकलना मत यहां से, लेकिन जहां आज्ञा का उल्लंघन हुआ और इच्छा का पोषण हुआ, अपहरण की पूरी घटना सीता के आज्ञा उल्लंघन और इच्छा पोषण के अंदर समाई हुई है। कोई रावण नहीं लेके जा सकता था यदि सीता के अंदर आज्ञा पालन की रुचि होती और इच्छा निवृत्ति का संयम होता। लेकिन ठीक है, क्या क्या हो गए? तुम भरता हो, अनुपंता हो, साक्षी हैं। चौथा, भोगता है। शरीर मन आदि के साथ रहने से शरीर मन के कष्ट को भोगता भी हूं। अपेक्षा से समझना, यहाँ पे ही नयवाद लगता है। मैं भोगता हूँ, दर्द तो होता है ना, कोई अपना चला जाए तो दर्द तो होता है ना। ये दर्द जिसको भी हो रहा है, वो होने के पीछे भी कारण जो है वो मैं हूँ। यदि मैं चला जाऊं तो किसी का वस्त्र परिवर्तन होने में मेरे मन को बिल्कुल दुख ना हो, लेकिन मेरे मन को दुख हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि मेरी उपस्थिति है, यानी मैं भोगता भी हूँ। पांचवा, महेश्वर हूँ। महेश्वर यानी ब्रह्मा यानी अपनी नियति का स्वयं करता हूँ, कोई और नहीं बनाता। मेरी जो डेस्टिनी है, मेरा जो भाग्य है, मेरी जो नियति है, उसको बनाने वाला मैं स्वयं ही हूँ। अच्छा कर्म करता हूँ, अच्छा पाता हूँ, बुरा करता हूँ, बुरा पाता हूँ। इसलिए ईश्वर को मेरे से कोई पक्षपात नहीं है। मैं अच्छा करते करते ईश्वर की अनुभूति तक पहुँच सकता हूँ, और मैं बुरा करते करते इस परिभ्रमण में ही भटक सकता हूँ। चॉइस इज माइन, नॉट ईश्वर्स। और मैं फाइनली कह दिया, मैं परमात्मा हूं। मेरी वास्तविक जाति तो कौन सी है? ईश्वर की। परम आत्मा यानी मेरी जाति कुछ अलग ही है, और मेरी जाति कैसी है?
ईश्वर की, सच्चिदानंद घन परमात्मा, सारी की सारा द कोर्स ऑफ ये जो पूरा जो डिसेंड हुआ है वो ईश्वर में से हुआ है। यहाँ से देखो, अगर तुम सब कुछ आया कहाँ से है, तो यानी मेरे अंदर भी ईश्वरपना है कि नहीं। वो जो तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा ईश्वरपना भी है, वही एक्चुअली तुम हो। बाकी जो तुम्हें बड़ा बड़ा हाथ, बड़ा बड़ा पैर, बड़ा बड़ा सिर दिख रहा है, ये कुछ भी तुम नहीं हो। लेकिन जो तुम्हें कहीं अपने कोने में लगता है ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा आत्मा भी हूँ, पर वो थोड़ा नहीं, वही तुम्हारा संपूर्ण राइट स्वरूप है। तो यहाँ पर 6 वो कहे, 6 लक्षण कहे या 6 गुण कहे आत्मा के। कौन कौन से? साक्षी, दूसरा अनुमंता, तीसरा भर्ता, चौथा भोक्ता, 5वां ब्रह्मा और 6ठा परमात्मा। ये 6 के 6 हम ही हैं। अब 23rd नंबर के अंदर 7वां सिद्धांत बताते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, ये तत्व शब्द बहुत बार आया है, तत्व से यानी तत्व, उसका जैसा स्वरूप है एग्जैक्टली वैसा जानना। इस बुक का जैसा स्वरूप है वैसा जानना। दिव्या को कोई लंबी कहे या छोटी कहे, वो राइट पर्सपेक्टिव से जानना। कोई लंबी कहे तो उसको मना नहीं करना, कोई छोटी कहे तो उसको भी मना नहीं करना। कोई छोटी कह रहा है, किस अपेक्षा से कह रहा है, किस कंटेक्स्ट में कह रहा है, कोई लंबी कह रहा है, किस कंटेक्स्ट में कह रहा है। दोनों को राइट कंटेक्स्ट जानना, ये तत्व से जानना। तत्व से जानने का मतलब है जिस कंटेक्स्ट से कहा जा रहा है उस कंटेक्स्ट से जानना। वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म लेता ही नहीं। जिसने इन सब को तत्व से जाना, इस पूरे चार्ट को बस यही जानना है, ज्ञान योग में इसी की चर्चा चलेगी, वह फिर कोई भी कर्तव्य कर्म कर रहा है, चाहे सत्संग का कर्तव्य कर्म कर रहा है, चाहे घर में शादी का कर्तव्य कर्म कर रहा है, चाहे घूमने का कर्तव्य कर्म कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वह वापस बंधता नहीं, और बंधता नहीं इसलिए वापस जन्म मरण में आता नहीं।